नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 27 सितंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक इंसेंटिव्स फॉर शिप बिल्डिंग मस्ट इंक्लूड लॉन्ग टर्म ऑफ टेक पॉसिबिलिटीज। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताऊंगा। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, यहाँ पे जो वर्ड है इंसेंटिव्स, इसका मतलब होता है मोटिवेशन। ऐसे बोल सकते हैं। मोटिवेशन एक प्रकार की इंसेंटिव कहीं पे दी जाती है, जो एक तरह से मोटिवेशन होता है। देखिए, एक वर्ड के बहुत सारे मतलब हैं। जैसे जॉब में इंसेंटिव्स दिया जाता है। इंसेंटिव्स का मतलब होता है, जैसे कई बार बोलते हैं, जिसकी हिंदी में कहते हैं प्रलोभन, या किसी चीज को मोटिवेशन के रूप में लिया जाता है इंसेंटिव्स को। इसका मतलब प्रोत्साहन बोल सकते हैं, या फिर इनकरेजमेंट भी बोल सकते हैं। प्रोत्साहन बोल सकते हैं, प्रलोभन बोल सकते हैं। फॉर शिप बिल्डिंग के लिए ये चीज जो इंसेंटिव से मस्ट इंक्लूड, इनको जरूर शामिल करनी चाहिए। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। यहाँ पे जो वर्ड मिला इंक्लूड, जिसका मतलब है शामिल करना। मॉडल्स के साथ हमेशा V1 लगाते हैं। इंक्लूड मतलब कंप्राइज होता है। कंप्राइज में ऑफ कभी नहीं लगाना है, इसको याद रखेंगे। इसको ऐड भी करना बोल सकते हैं। लॉन्ग टर्म ऑफ टेक, जो लॉन्ग टर्म है, यहाँ पे ऑफ टेक की बात हो गई। अब देखिए, लॉन्ग टर्म ऑफ टेक का मतलब हो जाएगा, ऑफ टेक का मतलब है द रिमूवल ऑफ ऑयल फ्रॉम रिजर्वोयर और सप्लाई। इसका मतलब ऑफ टेक मतलब एक तरह से रिमूवल होता है। रिमूवल पॉसिबिलिटीज, जो पॉसिबिलिटीज है उसको बोलेंगे। पॉसिबिलिटीज का मतलब होता है चांस। एक बार मैंने पूरी मीनिंग बता दी है। देखिए, यहाँ पे मीनिंग है इंसेंटिव्स फॉर शिप बिल्डिंग। ये जो इंसेंटिव्स है, मतलब जो मोटिवेशन है, इंकरेजमेंट है। शिप बिल्डिंग मस्ट इंक्लूड, इनको जरूर शामिल करनी चाहिए लॉन्ग टर्म ऑफटेक पॉसिबिलिटीज के लिए। चांस है, जो ऑफटेक पॉसिबिलिटीज है उसके लिए इंसेंटिव शिप बिल्डिंग के लिए जरूर शामिल की जानी चाहिए। इसी के बारे में डिस्कशन है। आइए दोस्तों, यहां से मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी में जो भी चीजें बताई जा रही हैं, उन सारी चीजों को मैं अलग अलग करके बताऊंगा, जिसको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, यहाँ पे बात क्या हो गई। द रिसेंटली अनाउंस्ड पैकेज ऑफ 69,725 करोड़। देखिए, यहाँ पे अमाउंट लग गया तो करोड़ कभी नहीं लिख सकते। अमाउंट लग गया तो यहाँ पे आप कभी भी करोड़ नहीं लिख सकते, गलत होता है। थाउजेंड्स नहीं लिख सकते, गलत होता है। किस बात के लिए? देखिए, यहाँ पे अनाउंस किया गया किस बात के लिए। रिवाइटलाइज इंडिया शिप बिल्डिंग एंड मैरीटाइम इकोसिस्टम इज टू, ये जो इज है ये पैकेज के लिए इज लगा हुआ है। इज टू रिप्लेस है द पैकेज ऑफ 2015 की बात है, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। 2015 की बात है, विच इज सेट टू एक्सपायर इन मार्च 2026। 2015 में जो पैकेज सेट किया गया था, जो नया पैकेज आया है, उसको रिप्लेस करेगा। जो चीजें 2015 में पैकेज सेट किया गया था, उसी का रिप्लेसमेंट है नया वाला पैकेज, जो कि मार्च 2026 में ये पैकेज हटने वाला है। पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। रिसेंटली मतलब हाल ही में अनाउंस्ड किया गया पैकेज कितने का है? 69,725 करोड़। टू रिवाइटलाइज, रिवाइटलाइज का मतलब है किसी चीज को नया लाना, फिर से नया करने को बोलते हैं। टू गिव न्यू लाइफ, टू गिव न्यू लाइफ को बोलेंगे रिवाइटलाइज।
इंडिया में अपोस्ट्रोफी एस लग गया, इंडिया की शिप बिल्डिंग एंड मैरिटाइम इकोसिस्टम जो है, देखिए, शिप बिल्डिंग जो भी है और मैरिटाइम का मतलब है कनेक्टेड विद द सी, सी से रिलेटेड चीजों को मैरिटाइम बोलते हैं, इसको लिख लेंगे। मैरिटाइम मतलब होता है कनेक्टेड विद सी, जहां पे समुद्र से चीजें कनेक्ट होती हैं उसको मैरिटाइम इकोसिस्टम बोलते हैं। ये जो पैकेज है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ है, इज यहाँ पे मेन वर्ब है, टू रिप्लेस, रिप्लेस करने वाला है। देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, उसके साथ टू प्लस वी1 लगाएंगे, उसका मतलब वाला है वाली है। वाज वर्ग के साथ टू प्लस वी1 लगाएंगे तो वाला था वाले थे, तो इस हिसाब से सिंपल प्रेजेंट टेंस माना जाता है। इज मेन वर्ब है, वी5 में होगा, एम आर वी1 फॉर्म में होगा, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस मानेंगे, मेन वर्ब है। इसके लिए विशेष चीजें जानने के लिए आप इसी चैनल पे जाएंगे, प्रोफाइल पेज पे आपको मिल जाएगी वर्ब की प्लेलिस्ट। वर्ब की प्लेलिस्ट को देखेंगे तो आपको ये सारी बातें समझाई गई हैं, वहां से क्लियर जरूर कर लें। रिप्लेस करने वाला पैकेज तो 2015 का है, विच इज सेट टू एक्सपायर, जो सेट है, जो एक्सपायर होने को है कब, 2026 मार्च में, उसी के बारे में दी गई बातें हैं। अब यहाँ पे जरूरत है ग्रामेटिकल चीजों को समझने की। पैकेज तो नाउन है, उससे नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब हुआ एडजेक्टिव है, और रिसेंटली ये यहाँ पे एडवर्ब की तरफ वॉक करेगा, इसको याद रखेंगे। ये अमाउंट है, ये वर्ब है। इंडियाज शिप बिल्डिंग नाउन की तरफ वॉक करेगा। मैरिटाइम इकोसिस्टम ये नाउन है, मैरिटाइम एडजेक्टिव हो जाएगा, इकोसिस्टम नाउन हो जाएगा। इकोसिस्टम नाउन है, मैरिटाइम एडजेक्टिव है। ये जो ये जो सब्जेक्ट है पैकेज, इसकी वर्ब इज यहाँ है, टू प्लस वी1 आ गया, पैकेज नाउन है। विच इज सेट, सेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, ऐसे बहुत सारे वर्ब है, सेट है, अपसेट है, पुट वर्ड होता है, पुट है, कट है, ऐसे बहुत सारी वर्ब की फॉर्म्स होती है जिसके वी1 वी2 वी3 सेम मानी जाती है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है जो कि सेट किया जाता है, एक्सपायर होने वाला है, एक्सपायर वर्ब हो जाएगी, 2026 की बात है। तो यहां तक ऐसे आपने देखा, जो भी चीजें बताई जा रही हैं बीच में स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में उन वर्ड्स को लिख लेंगे। इन द लास्ट 10 years, पिछले 10 सालों की बात है, वाइल lucrative defense orders had kept some shipyards busy, only half a dozen small merchant ships और सो वर बिल्ड इन ऑल इंडिया। ये सब चीजें बनाई गई थी कहाँ पे, देखिए पूरी लाइन का मतलब है, पिछले 10 सालों की बात है, वाइल जबकि का सेंस है, वाइल मतलब जबकि है, विरोधाभास है, ये हमेशा जोड़ने वाला काम करता है। लुक्रेटिव मतलब होता है प्रॉफिटेबल, एक वर्ड मिला है इसमें लुक्रेटिव, ये एडजेक्टिव है। जिस वर्ड के लास्ट में आई भी लग जाए, एबल लग जाए, फुल लग जाए, लेस लग जाए, ओयूएस लग जाए, वो सारे वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो लिक्रेटिव में देखिए ल्यूक्रेटिव है, इसके लास्ट में आई भी लगा है, और इसका मतलब होता है प्रॉफिटेबल। डिफेंस नाउन है, ऑर्डर्स नाउन है। ये जो लिक्रेटिव डिफेंस ऑर्डर्स है, हैड केप्ट ये रखा था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। सम शिपयार्ड्स को बिजी रखा था। ओनली हाफ डजन स्मॉल मर्चेंट, जो शिप्स से, मर्चेंट मतलब जो व्यापार करने वाले शिप्स को होते हैं उसको मर्चेंट बोलते हैं। और सो वर ऑल बिल्ड इन ऑल ऑफ इंडिया, ये चीजें बनाई गई थी, इंडिया की बात है वहां पे। ये पूरी बात ये हो गई, पूरी सेंटेंस का मतलब ये होता है कि पैकेज किया गया नाउंस इतना, फिर से न्यू करने के लिए शिपिंग मैरिटाइम सिस्टम को, ये जो पैकेज है रिप्लेसमेंट है, रिप्लेस है 2015 का पैकेज का, जो कि एक्सपायर होने वाला है 26 में, 10 सालों में। लिक्रेटिव फायदेमंद या प्रॉफिटेबल डिफेंस ऑर्डर बना के रखा गया शिपमेंट्स के लिए। ओनली हाफ डजन स्मॉल मर्चेंट शिप्स जो बनाए गए इन ऑल ऑफ इंडिया, इंडिया के इतने ही भारत के बनाए गए, इतने जो शिपमेंट से बनाए गए। यहाँ पे वाइल विरोधाभास है, ल्यूक्रेटिव एडजेक्टिव है, ऑर्डर्स नाउन है, डिफेंस नाउन है, हैड के सर भी आगे सम एडजेक्टिव है, ये नाउन है, बिजी एडजेक्टिव है, हाफ डजन स्मॉल मर्चेंट शिप्स नाउन हो जाएगा, मर्चेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरफ वॉक करेगा, हाफ डजन भी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरफ वॉक कर रहा है।
वैसे मर्चेंट यहाँ पे नाउन एडजेक्टिव दोनों हो सकता है। चलिए आगे की लाइंस को देखेंगे। तो ऐसे करके अलग अलग लाइंस को समझ लेनी है। लास्ट में मैं हमेशा वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन बताता हूँ, अभी आजकल ये चल रहा है। और लास्ट में इन सब चीजों के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए आगे की बात समझिए। इंडियाज कैपेसिटी, भारत की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी मतलब होता है जैसे एक तरह से, कैपेसिटी मतलब कह सकते हैं वॉल्यूम या साइज की बात है। साइज इन नाउन की तरह वर्क करेगा। टू बिल्ड करना लार्ज मर्चेंट शिप्स को, जो मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी वाली चीज को कहते हैं। लार्ज मर्चेंट शिप्स की बात हो गई है। मर्चेंट मतलब होता है जैसे ट्रेड, व्यापार के संबंधित चीजों को बोलते हैं। रिमेन्स बना है मिनिस्क्यूल, ये चीजें काफी मिनिस्क्यूल बन चुकी है। इसका मतलब होता है स्मॉल, साइज में बहुत ही छोटा को मिनिस्क्यूल बोलते हैं। ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। विच द पैकेज होप्स, जो पैकेज है जिससे उम्मीद होता है एक्सपेंड करना, टू 4.5 मिलियन ग्रॉस टनेज। ग्रॉस मतलब पूरा होता है। ग्रॉस मतलब होता है टोटल। इकोनॉमिक्स की लाइन सब है, सब वर्ड है, इसको बोलते हैं टोटल। होल या इंटायर के सेंस में आएगा। और आगे की लाइन को देखेंगे। ग्रॉस टनेज है, टनेज मतलब वेट इन टन्स बोलता है। टन्स मतलब होता है 10 क्विंटल का एक टन होता है, इसको देख लेंगे। यहाँ पे बात हो गई कि भारत की जो कैपेसिटी है बिल्ड करना लार्ज मर्चेंट शिप्स, रिमेन बना हुआ है छोटा। विच द पैकेज होप्स, उम्मीद की जाती है कि एक्सपैंड कर देंगे 4.5 मिलियन ग्रॉस टनेज के रूप में। चीजें उम्मीद है कि ज्यादा होने वाली है। भारत का जो कैपेसिटी है मर्चेंट शिप्स, वो छोटा बना हुआ है। यहाँ पे देखेंगे लाइंस में, इंडिया कैपेसिटी नाउन है, बिल्ड वर्ब है, लार्ज एडजेक्टिव है, मर्चेंट नाउन है, शिप्स नाउन है, रिमेन्स वर्ब है, V5 है, ये एडजेक्टिव है। विच द पैकेज होप सब्जेक्ट है, वर्ब की पांचवी फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। एक्सपैंड करना वर्ब है। मिलियन ग्रॉस टनेज की बात हो गई। आगे देखेंगे। द प्लान इज टू अपग्रेड, प्लान ये है कि अपग्रेड करना। प्लान ये नाउन है। इज टू अपग्रेड मतलब करने वाले का सेंस है। इज मेन वर्ब हो जाएगा। शिप यार्ड्स, अपग्रेड का मतलब कोई चीज को अपग्रेड करने का सेंस है, उसमें नई चीजों को जोड़ने को बोलते हैं। अपग्रेड का मतलब है इंप्रूव करना यानी बेटर करना। शिप यार्ड्स फॉर कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत होता है। प्रमोट करना न्यू यार्ड्स को इन क्लस्टर्स हाउसिंग फैक्ट्रीज में फॉर शिप बिल्डिंग, जहां पे की जाती है उसके बारे में बात हो गई है। शिप बिल्डिंग एंसिलरीज की बात हो रही है। एंसिलरीज का मतलब होता है सपोर्टिंग और सप्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज। सहायक या उपकरण जिसको बोलते हैं सहायक, जैसे बोल सकते हैं सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज। सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज को बोलेंगे, इंडस्ट्रीज है, DUS है। एंड सपोर्टिंग, सपोर्ट शिप ऑनर्स फॉर फाइनेंसिंग करना न्यू बिल्ड्स के लिए। देखिए पूरी बात का मतलब ये हो गया, ये जो प्लान है अपग्रेड करना है शिप यार्ड्स को फॉर कटिंग एज टेक्नोलॉजी में, मैनेजमेंट प्रिंसिपल में, प्रमोट करना न्यू यार्ड्स को इन क्लस्टर्स में, हाउसिंग फैक्ट्रीज में, ताकि शिपिंग, शिपिंग की बात है यहाँ पे, ताकि शिप बिल्डिंग की बात है, शिप बिल्डिंग है। एंसिलरीज हो जाए सहायक, सपोर्ट मिले, सहायक उद्योग की बात है, सपोर्ट मिले शिप ऑनर्स पे, किस बात के लिए, फाइनेंसिंग करने के लिए, न्यू बिल्ड्स नया बनाने की बात होगी। मतलब पहले बात है कि भारत का साइज बहुत छोटा है, ये बना हुआ है बहुत ही छोटा है। पैकेज जो आया उम्मीद है कि एक्सपैंड करेंगे ग्रॉस टनेज में। प्लान है अपग्रेड करना शिप यार्ड्स को, टेक्नोलॉजी को, मैनेजमेंट प्रिंसिपल को, प्रमोट करना न्यू यार्ड्स को, क्लस्टर्स को, क्लस्टर मतलब ग्रुप होता है, हाउसिंग फैक्ट्रीज को, फॉर शिप एनासिलरीज को, सपोर्ट है, सपोर्ट होना चाहिए शिप ऑनर्स को, किस बात के लिए, फाइनेंसिंग न्यू करने के लिए। यहाँ पे तो मैंने ग्रामर बता दिया था। यहाँ पे देखेंगे प्लान नाउन है, इस मेन वर्ब है, ये वर्ब है 2+B1। शिपयार्ड्स नाउन है, फॉर के साथ जेरंड आ गया। टेक्नोलॉजी नाउन है, मैनेजमेंट नाउन है, प्रिंसिपल्स नाउन है। प्रमोट करना वर्ब है, न्यू यार्ड्स न्यू एडजेक्टिव है, ये नाउन है। क्लस्टर नाउन है, हाउसिंग फैक्ट्रीज के बारे में कुछ कह रहा है, ये जेरंड है, ये नाउन हो जाएगा। सपोर्ट नाउन है, ऑनर नाउन है, फाइनेंसिंग जेरंड है, न्यू बिल्डिंग जेरंड हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा।
बट यहाँ पे बात है, बट की क्वेश्चंस रिमेन, जो क्वेश्चंस बने हैं मेन की मतलब मेन होता है ओवर हाउ दिस पैकेज विल सक्सीड, कैसे पैकेज सफल होगा। पैकेज के साथ विल और वी वन आ गया, सिंपल फ्यूचर टेंस है। पैकेज नाउन है, विल के साथ वी वन आ गया। सक्सेस नाउन होता है, याद रखेंगे। सक्सेस को हमेशा नाउन की तरह मानते हैं और सक्सीड को हमेशा वर्ब मानते हैं। डबल ई नहीं होता है इसमें, सक्सेस की स्पेलिंग ये होती है SUCCESS। और सक्सीड में क्या होता है, डबल ई हो जाता है। एज द अर्लियर वन वॉज लार्जली अ फेलियर, फेलियर मतलब होता है फियास्को। सेटबैक को बोल सकते हैं, सेटबैक बोलेंगे इसको। देखिए पूरी लाइन का मतलब ये हुआ, एक ही क्वेश्चंस बना हुआ है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गया। क्वेश्चंस प्लूरल है तो वी वन आ गया। ओवर लॉन्ग दिस, लंबे समय से। ओवर ओवर हाउ दिस पैकेज, कैसे पैकेज सक्सीड होगा, ये सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाएगा। अर्लियर वन वॉज लार्जली फेलियर माना गया इस चीज को। ग्लोबली मतलब पूरी दुनिया की बात है। शिप बिल्डिंग हैज बीन होन्ड इनटू, होन इनटू का मतलब होता है, होन इनटू का मतलब समझिएगा। ग्लोबली मतलब पूरी दुनिया में, ये एडवर्ब है। शिप बिल्डिंग हैज बीन मतलब रहा है। होन इनटू मतलब होता है फोकस वाली चीज। अटेंशन मतलब टू फोकस, अटेंशन वाली चीज रही है। और फाइन आर्ट माना गया है, मतलब पूरी दुनिया में इस बात को फोकस मान किया गया है कि ये फाइन आर्ट है। हैज बीन के साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह है। वैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव में जाएगा, लेकिन यहाँ पे ना ये फोन इनटू है, फाइन आर्ट माना गया। इन कोरियन, Japanese और इवन चाइनीज यार्ड्स, component blocks of large merchant ships are prefabricated outside the actual dry dock, and dock मतलब जोड़ना होता है, ऐड करना, and move to dry dock using cranes 1000 tons। देखिए इस पूरे डेटा को समझा देता हूँ, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ग्लोबली शिप बिल्डिंग हैज बीन होन रहा है मतलब फोकस रहा है। फाइनाइट ग्रुप में कोरिया में क्या हुआ, जापानीज, कोरियन, जापानीज सब एडजेक्टिव है। चाइनीज यार्ड्स, कॉम्पोनेंट ब्लॉक्स ऑफ लार्ज मर्चेंट शिप्स माने जाते हैं। ये सब क्या होता है, कॉम्पोनेंट मतलब पार्ट को बोलेंगे। कॉम्पोनेंट मतलब होता है पार्ट या पीस को कहते हैं। ब्लॉक्स ऑफ लार्ज मर्चेंट शिप्स माने जाते हैं। और फैब्रिकेटेड आउटसाइड, जो चीजें फैब्रिकेट की जाती हैं, मतलब प्री फैब्रिकेटेड की जाती है, मतलब मैन्युफैक्चर इन सेक्शंस टू। प्री फैब्रिकेटेड मतलब मैन्युफैक्चर के सेंस में आता है। आउटसाइड एक्चुअल ड्राई डॉक होता है, एंड मूव टू ड्राई डॉक होता है यूजिंग क्रेन्स होते हैं ऑफ से 1000 टन्स, वेयर दे आर वेल्डेड टुगेदर, जहां पे उसको वेल्डेड किया जाता है। वेल्डेड मतलब ज्वाइन करना भी बोलते हैं, वेल्ड मतलब ज्वाइन बोलते हैं। इसका मतलब ज्वाइन करना होता है। अब यहाँ पे ग्रामर की बात करें तो ये एडवर्ब है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, ये नाउन हो जाएगा। कोरियन एजेक्टिव है, जापानीज एजेक्टिव है, चाइनीज एजेक्टिव है, चाइना से चाइनीज बना। कॉम्पोनेंट नाउन, ब्लॉक्स नाउन है, लार्ज एजेक्टिव मैचेंट नाउन, शिप्स नाउन है। फैब्रिकेटेड ब्लॉक्स आर फैब्रिकेटेड आउटसाइड, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। एक्चुअल एजेक्टिव है, ये सब नाउन हो जाएगा। ड्राई डॉक यूजिंग, यूज करते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्लेम्स ऑफ इन अमाउंट दिया हुआ है, वेयर अरे नंबर दिया हुआ है। दे आर वेल्डेड टुगेदर, जो बनाए, मतलब वेल्डेड मतलब होता है जैसे कोई चीज को जोड़ना, ज्वाइन करना। ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। द यार्ड्स आर लॉन्ग इनफ, यार्ड्स लॉन्ग इनफ होता है। देखिए इनफ से पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। पॉजिटिव डिग्री प्लस इनफ का जुड़ाव होता है। टू बी सिमली असेंबली लाइंस, एक असेंबली लाइंस की तरह इतना इनफ होते हैं। यार्ड्स आर लॉन्ग इनफ, ये आर मेन वर्ब है, इनफ है, ये एक साथ जुड़ेगा, आर मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा, क्योंकि आगे उसके साथ कोई वर्ब है ही नहीं। यहाँ पे बात हो रही है कि जो असेंबली लाइंस के लिए है इनफ है, ताकि असेंबली लाइंस के लिए है।
असेंबली मतलब होता है जैसे गैदरिंग, मीटिंग को कहते हैं। कि जो बात की जा रही है कि जो यार्ड्स है लॉन्ग इनफ है टू बी असेंबली लाइंस के लिए भी बड़ा है यार्ड्स। इन द पास्ट मेट्रिक वाज की लाइंग टू वाटर बोर्ड। ये चीजें बताई जा रही है कि इसको माना गया है। वाटर बोर्ड मतलब होता है जैसे कवर्ड बाय ट्रेडिंग ऑन इन्वॉल्विंग ट्रेवल ट्रांसपोर्ट, वाटर पे भी चलाया जा सकता है, उसको वाटर बोर्ड बोलते हैं। मतलब कोई चीज पानी के द्वारा जो कैरी की जाती है उसको बोलते हैं। टुडे दैट टेक्स जस्ट 3 to 4 months। इतने महीने लगते हैं। इट टेक्स जस्ट अबाउट अ ईयर फ्रॉम प्रोसेस ऑफ फर्स्ट स्टील टू सी ट्रायल्स के लिए 1 साल लगता है। लार्ज मर्चेंट शिप के लिए बेयरिंग एंड एक्सेप्शन फॉर टू, दोनों की बात है, बेयरिंग करने की बात है, एक्सेप्शंस की बात है। इंडियन यार्ड्स आर नीदर लॉन्ग इनफ नॉर हैव द क्रेन कैपेसिटी। इनके भारतीय यार्ड्स जो बनाए जाते हैं ना ही बड़े होते हैं, नीदर के साथ नॉर लगाए, ना ही क्रेन कैपेसिटी है, स्पेस एंड कैपेबिलिटी टू डू, ना ही कैपेबिलिटी होता है ऐसा करने के लिए। ताकि प्रीफैब्स कर सके, प्रीफैब्स मतलब मतलब प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग की बात है, उसके लिए इंडियन यार्ड्स में ये चीजें नहीं होती हैं। आगे की लाइंस को देखेंगे यहाँ पे क्या राइटर कहना चाह रहे हैं। एंसेलरीज का जिक्र मैंने पहले भी किया है। एंसेलरीज का मतलब होता है आर अनदर बॉटल नेक। एंसेलरीज का मतलब है एक तरह से सपोर्टिंग इंडस्ट्री, एक तरह से बॉटल नेक है। बॉटल नेक मतलब बोल सकते हैं एक तरह से मतलब कि रुकावट है, ऑब्स्टेकल है। ऑब्स्टेकल मतलब बाधा बोलते हैं, स्टॉप की तरह वॉक करेगा, एक तरह से बॉटल नेक है, स्टॉप वाली चीज है। कि ये जो बात है यहाँ पे कही जा रही है, एंड सैलरीज आर अनदर बॉटल नेक्स। ये आर मेन वर्ब है। टर्न अराउंड ऑफ अबाउट 2-3 years। और बात की जाए टर्न अराउंड 2-3 सालों की बात की जाए, टर्न अराउंड मतलब होता है अचानक चेंजेस की बात करते हैं। अबाउट 2-3 years इज टू नॉर्म इन इन इंडिया, जो नॉर्म है इंडिया में। नॉर्म मतलब रूल होता है। और 2 more years ऑफ कैपिटल संक विदाउट रिटर्न्स। और 2 साल और है संक होना, संक मतलब डूबने का सेंस है। किसी शिप का डूबने को संक सिंक बोलते हैं, उसकी सेकंड फॉर्म सैंक होती है, थर्ड फॉर्म संक होता है, एक और इसकी थर्ड फॉर्म होती है। इस वर्ड की डबल थर्ड फॉर्म है, संकिन भी बोलते हैं। विदाउट रिटर्न्स हो जाते हैं। दिस इज अ की रीजन, ये मेन रीजन होता है कि देखिए, पूरी बात है टर्न अराउंड अबाउट 2 or 3 years की बात की जाए, इंडिया में रहा है 2 or more years ऑफ कैपिटल संक विदाउट रिटर्न्स, मतलब डूब गया बिना वापस आए। दिस इज अ की रीजन फॉर इंडियन शिप ओनर्स नॉट ऑर्डरिंग न्यू शिप बिल्ड्स, नहीं ऑर्डर कर रहे इवन इफ द सब्सिडीज इन द प्रीवियस पॉलिसी एड्रेस, सब्सिडीज की गई है, एड्रेस किया गया इशू के लिए हाई कैपेक्स के लिए। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को बोलते हैं। ये रीजंस है कि शिप ऑनर ऑर्डरिंग नहीं कर रहे हैं न्यू बिल्ड्स, इवन शिप्स की बात करें, शिप बिल्ड्स को, इवन इफ द सब्सिडीज इन द प्रीवियस पॉलिसी में सब्सिडीज दी गई है उसके बावजूद भी। देखिए सब्सिडीज का मतलब क्या होता है समझ लेंगे। इसका मतलब होता है जैसे अमाउंट जो ग्रांट किया जाता है उसको सब्सिडी बोलते हैं। यहाँ पे जो जो बातें हो रही है समझेंगे अच्छे तरीके से। देखिए आगे की बात यहाँ पे क्या हुई है इसको समझ लेंगे अच्छे तरीके से। शिप यार्ड अपग्रेडिंग शुड एड्रेस, जो अपग्रेडिंग होता है इसको एड्रेस करनी चाहिए। दिस इशू को चाइना फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पे हैज थॉट, चाइना ने सोचा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, थ्रू मतलब के जरिए, उससे, उसके लिए, के जरिए बोलते हैं उससे, उसके थ्रू, शिप बिल्डिंग इन फुल एंड सेटअप इंस्टीट्यूशंस टू ट्रेन मैन पावर, ताकि मैन पावर को ट्रेन कर सके। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे इंडिया विल नीड टू स्टार्ट स्मॉल सच एज शिप्स ऑफ 500 ग्रॉस टनेज। कि भारत को इस पॉइंट पे इंडिया को जरूरत होगी स्टार्ट करने की सच शिप्स, ये फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस का है। स्मॉल is सही लेकिन 500 ग्रोस टन्स एंड अबव इससे ज्यादा से शुरुआत कर सकते हैं। द बॉटल नेक इज
दैट जो रुकावट है यानी ऑब्स्टेकल जो आया while terming ship new builds as infrastructure has brought down, ये चीजें डाउन हुई है, द कॉस्ट ऑफ फाइनेंस थ्रू लोअर इंटरेस्ट रेट्स में एक्सटेंडेड किया गया रिपेमेंट शेड्यूल्स के लिए, रिपेमेंट शेड्यूल के लिए इसको बाहर आगे बढ़ाया गया। दिस अप्लाइज, ये अप्लाई करता है ओनली टू लार्ज वेसल्स, वेसल्स मतलब नाव को बोलते हैं यहाँ पे, ये चीजें अप्लाई करता है न्यू वेसल्स को। वेसल्स मतलब होता है बोट को कहेंगे, यहाँ पे बोट को वेसल्स बोलते हैं। इंसेंटिव जो इनकरेजमेंट है टू प्रमोट शिप बिल्ड विल नीड, इसकी जरूरत होगी इंक्लूड करने के लिए लॉन्ग टर्म ऑफटेक पॉसिबिलिटी, जो लंबे समय तक हटाई गई पॉसिबिलिटीज है उसको शामिल करने के लिए जरूरत है इंसेंटिव की। इंडियन शिप ऑनर्स डू नॉट सी लॉन्ग टर्म डिमांड, ये नहीं देखते हैं लंबे डिमांड को, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। विजिबिलिटी फॉर देम टू इन्वेस्ट करना इन न्यू बिल्ड्स इन इंडियन यार्ड्स विद कॉस्ट ओवररन्स फ्रॉम डिलेज, जो कॉस्ट हो जाते हैं ओवररन्स होते हैं डिले की वजह से। ओवररन्स मतलब होता है स्टॉर्म की तरह, मतलब स्प्रेड हो जाना। कुचल जाना भी हो सकते हैं, ओवररन्स हो जाना होता है। आगे की लाइंस को देखेंगे। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पे, इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोलते हैं चीजें। इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल या ओकेजन। इंडिया की जो ग्रीन फुल प्रोडक्शन पॉलिसी हैज बीन, ये रही है प्रोजेक्ट्स टू मेक एन एक्सपोर्ट, एक तरह से एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट मतलब बाहर जो चीजें भेजते हैं उसको बोलते हैं। ग्रीन फ्यूल्स थ्रू, जो ग्रीन फ्यूल होता है किसके थ्रू है, काकीनाडा एंड कोची, बट विदाउट लेवरिंग विदाउट लिवरेजिंग का मतलब होता है जैसे टू यूज द मैक्सिमम एडवांटेज, यूज मैक्सिमम एडवांटेज बोलते हैं। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाऊंगा, उसके बाद वहां से आप देखेंगे। देखिए पूरी लाइन का मतलब है, फॉर इंस्टेंस इंडियाज की जो ग्रीन प्रोडक्शन पॉलिसी हैज बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीन यहाँ मेन वर्ब रही है, प्रोजेक्ट्स टू मेक, एक्सपोर्ट करना ग्रीन फ्यूल्स को थ्रू काकीनाडा एंड कोची, बट विदाउट लेवरेजिंग, विदाउट के साथ देखिए विदाउट प्रेपोजिशन जेरंड आ गया। लेवरेजिंग का मतलब होता है use maximum advantage them to build green ships, do the offtake as well, ताकि इसको ऑफटेक कर सके। ऑफटेक मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑयल, लॉन्ग टर्म शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी है एंड टाइम चार्टर्स हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो चीजें क्या हो जाती हैं यहाँ पे, चार्टर्स हो जाती हैं। रिटन ग्रांट होता है एक तरह से, अथॉरिटी के रूप में बोलते चार्टर्स। फॉर इम्पोर्टेड, जो कोयल फ्रॉम स्टेट ओनर पावर यूटिलिटीज की जाती है, इंपोर्टेड क्रूड ऑयल किया जाता है ऑयल कंपनीज से, विल एस्पर शिप बिल्डिंग, ये चीजें एस्पर कर सकता है शिप बिल्डिंग को। एस्पर मतलब होता है कोई चीज को बढ़ावा देना, स्टिमुलेट करना बोल सकते हैं, टू स्टिमुलेट। इसमें बस डेटा दिया था, मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। मेन इसमें क्या बात हुई है, भारत के शिप निर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए, मतलब फिर से अच्छा करने के लिए 69,725 करोड़ का नया पैकेज घोषित किया गया है। लेकिन इसकी सफलता पर सवाल बने हुए हैं, क्योंकि 2015 की पिछली नीति असफल रही थी। अभी तक भारत व्यापारी जहाज निर्माण बहुत ही कम रहा है, और कमजोर सहायक उद्योगों की बात की जाए तो काफी कम रही है। लंबे विलंब और अधिक पूंजीगत व्यक्ति जैसे बाधाएं रोक रही हैं, इसके कारण जहाज के जो ऑनर हैं नए निर्माण में निवेश करने से बचते हैं। दूसरी ओर कोरिया, जापान और चीन जैसे देशों में आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षित जनशक्ति और दक्षता के माध्यम से वैश्विक बढ़त हासिल कर ली। इस आर्टिकल में कहने की बात यह हो गई, यानी जो बात कही गई है, भारत को शिपयार्ड का उन्नयन करना होगा, सहायक उद्योग को बढ़ावा देना होगा, लंबे समय शिपिंग अनुबंध व हरित परियोजनाओं से अस्थायी मांग सुनिश्चित करनी होगी, तब ये पैकेज सफल हो पाएगा। मतलब ये सारी चीजें करनी होगी, इसके अकॉर्डिंग ये बात थी। पूरे स्टोरी का जो
ब्रीफ में मीनिंग यही था जो मैंने बता दिया है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ से बारी है कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। आइए मैं आपको बताने वाला हूँ। एक वर्ड होता है अपोस्टेट, APOSTAT होता है। इसका मतलब है वन हु कैन, नहीं इसको बोल सकते हैं a person who has changed his faith, a person who has changed his faith, अपने फेथ को यानी विश्वास को चेंज करने को बोलते हैं अपोस्टेट। इसको याद करेंगे, ऐसे करके वन वर्ड में बताने वाला हूं। मतलब एक तरह से धर्म त्यागी जिसको हिंदी में कहते हैं, विश्वास को त्याग दे उसको अपोस्टेट बोलते हैं। अपोस्टेट वैसे कहते हैं इसको, अपोस्टेट मतलब धर्म त्यागी होता है। एक वर्ड है एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब वन हु लीड्स एन austere लाइफ, वन हु लिव्स एन austere लाइफ। जो व्यक्ति austere लाइफ जीते हैं उनको कहते हैं, देखिए austere मतलब काफी जो, ऐसा कह सकते हैं जो सन्यासी वाला जीवन बिताते हैं उनको बोलते हैं हर्मिट भी कह सकते हैं। काफी स्ट्रिक्ट लाइफ बिताते हैं उनको ascetic बोलते हैं, हर्मिट भी बोलेंगे। इसको याद कर लेंगे। एक वर्ड है कॉनिसर, इसके स्पेलिंग जरूर याद कर लेंगे। CONNOI SEUR। कॉनिसर का मतलब होता है जैसे एक तरह से एक्सपर्ट होते हैं किसी काम में, जैसे जज हो सकते हैं, कला प्रेमी बोल सकते हैं, एक्सपर्ट किसी चीज में, आर्ट में एक्सपर्ट, उसको कॉनिसर बोलते हैं। एक्सपर्ट इन आर्ट बोल सकते हैं आप। इसको याद रखेंगे। आगे के वर्ड्स को याद रखना है। एक वर्ड है जैसे काफी अच्छा वर्ड है फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है जैसे जिसको खुश ना किया जा सके उसको फास्टिडियस बोलते हैं। फास्टिडियस मतलब होता है जिसको खुश नहीं किया जा सके। वन हार्ड टू प्लीज बोल सकते हैं ना, वन हार्ड टू प्लीज, जिसको हिंदी में नक चढ़ा बोल सकते हैं, उसको फास्टिडियस बोलेंगे। काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लें। एक वर्ड है गवर्नमेंट, GOURMET, इसमें टी साइलेंट होता है। इसका मतलब है जो लवर ऑफ गुड फूड, और लवर ऑफ गुड फूड, जो लजीज खाने के शौकीन होते हैं उनको बोलते हैं गवर्नमेंट। GOURMET है। गुड फूड के शौकीन को कहते हैं गवर्नमेंट। इसको याद रखेंगे, काफी वर्ड्स अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। एक होता है फैटलिस्ट, इसका मतलब है वन हु बिलीव्स इन फेट, वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य में विश्वास करता है उसको फैटलिस्ट बोलते हैं। काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे आपको जब भी आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone. ऐसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे और इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करेंगे। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।